हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो दरअसल कल क्या हुआ, कल 42nd जो मीट थी जीएसटी काउंसिल की, यह मीट सक्सेसफुल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन यह मीट हो गई है और कई मायनों में कुछ कुछ फैसले लिए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें भी छूटी हैं, जिसकी वजह से अंत में यह फैसला हुआ कि जीएसटी की जो अगली मीट है वह 12 अक्टूबर को यानी कि अगले हफ्ते ही होने वाली है। ठीक है ना। तो अगली मीट का प्रावधान इतनी जल्दी रख दिया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यह भी चीजें देखने को मिली है कि राज्य और केंद्र सरकार सभी मामलों पर एकमत नहीं है। कुछ कुछ विवाद अभी भी बचे हुए हैं, जिनके विचार विमर्श के लिए अगली बैठक 12 अक्टूबर को की जाएगी। लेकिन कल की बैठक किस प्रकार रही और किन किन बातों को वहां उठाया गया और क्या क्या फैसले लिए गए, थोड़ा सा उस पर अपनी नजर डाल लेते हैं, जरूरी भी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि 42वीं जीएसटी काउंसिल की जो मीट थी, यह 5 अक्टूबर को रखी गई थी। तो 5 अक्टूबर को यह मीटिंग रखने का मुख्य जो रीजन था, यह क्षतिपूर्ति था। दरअसल क्या हुआ कि लगातार काफी समय से, कई महीने बीत चुके हैं, हमारा पूरा देश कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है। तो कोरोना पैंडेमिक जूझने की वजह से क्या हुआ कि राज्यों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। नुकसान क्या झेलना पड़ा? टैक्स नहीं आया, फिर जो फंड था वही बहुत सारे सुधार के कामों में, जन कल्याण के मामलों में खर्च करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो राजकोषीय स्थिति थी वो खराब होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में राज्य यह चाह रहे थे कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करे और उनको फंड मुहैया करवाए, जिससे कि वह सुधार के काम कर सकें और अपनी स्थिति में सुधार ला सकें। लेकिन अब व्यवस्था क्या बन रही थी, यह समझने वाली बात है। दरअसल जो हमारी केंद्र सरकार थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, वह लोग यह कह रहे थे कि राज्य सरकार मार्केट से या आरबीआई से अपने लिए ऋण ले ले। तो ऐसी स्थिति में क्या करा निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री थी, उन्होंने राज्यों को विकल्प दिया। क्षतिपूर्ति किसको करनी है? क्षतिपूर्ति राज्यों को करनी है। तो राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने वह प्रावधान किया कि अगर राज्य चाहे या तो वह 97,000 करोड़ रुपए का जो लोन है, यह आरबीआई की विशेष सुविधा से ले लें। यानी कि आरबीआई जाहिर सी बात है केंद्र बैंक है, तो वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि या तो अगर राज्य चाहे तो वह 97,000 करोड़ रुपए का आरबीआई की विशेष सुविधा से लोन ले सकते हैं। दरअसल क्या हुआ है कि राज्यों को इस दौरान 97,000 करोड़ रुपए की जो नुकसान हुआ है, यह जीएसटी के क्रियान्वयन से हुआ है। जीएसटी में यह पहले से व्यवस्था की गई थी कि जीएसटी जब लागू किया जाएगा और ऐसी स्थिति में अगर किसी राज्य को जीएसटी के लागू होने के बाद नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की तुलना में कम अगर लोन प्राप्त हो, कम अगर राजस्व आ रहा है, तो कम राजस्व आने की स्थिति में उसे क्षतिपूर्ति में रखा जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो यहां पर यह माना गया कि जो राज्य हैं, राज्यों को लगभग 97,000 करोड़ रुपए का जीएसटी के कार्यान्वयन की वजह से नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार यह कह रहे थे कि राज्य सरकार अपने ऊपर 97,000 करोड़ रुपए का आरबीआई की विशेष सुविधा से ऋण उठा ले और व्यवस्था में सुधार के काम कर ले। यह तो पहला ऑप्शन था। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन और दिया गया। यह दूसरा ऑप्शन क्या था? साथ साथ उनको या फिर यह बोला गया कि जो राज्य है वह राज्य पूरा का पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है यह मार्केट से उठा ले। अब 2.35 लाख करोड़ क्यों है, यह समझते हैं। जहां राज्यों को इस दौरान 97,000 करोड़ रुपए नुकसान जीएसटी के कार्यान्वयन से हुआ, जीएसटी के लगाने से हुआ, वहीं 1.38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान राज्यों को कोरोना पैंडेमिक की वजह से हुआ। तो इन दोनों को जो अगर मिलाते हैं, तो इन दोनों के मिलाने की स्थिति में क्या हुआ, 2.35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पूरा का पूरा माना गया। तो यहाँ पे वित्त मंत्री ने दो विकल्प दिए। पहला विकल्प था या तो भाई राज्य चाहे तो 97,000 करोड़ रुपए का लोन उठा ले आरबीआई से, ठीक है, जो जीएसटी की वजह से हुआ, या फिर वह पूरा का पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपए का ही लोन मार्केट से उठा ले, जो जीएसटी क्रियान्वयन और कोरोना पैंडेमिक की होने की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर मतभेद कहां था, मतभेद समझते हैं। केंद्र सरकार कह रही थी कि राज्य अपने ऊपर लोन उठाएं, ठीक है। केंद्र सरकार की स्टेटमेंट यह थी कि राज्य खुद लोन ले लें, जैसा उनको सुलभ लगता है, या तो पहला ऑप्शन चूज कर लें या दूसरा ऑप्शन चूज कर लें। लेकिन अब राज्य बहुत सारे ऐसे भी थे जो राज्य यह डिमांड रख रहे थे कि भाई नुकसान तो हमें केंद्र सरकार की वजह से हुआ है, तो इसलिए हमारी जो क्षतिपूर्ति है वह केंद्र सरकार करेगी। तो राज्य क्या कर रहे थे, राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर हो रहे थे और वो केंद्र सरकार से इन चीजों की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद बना हुआ था। और राज्य केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार राज्यों की क्षतिपूर्ति करना ही नहीं चाहती है। तो इस प्रकार के जो ये विभिन्न मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, इन मतभेदों के लिए ही यह 42वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक रखी गई। तो इस बैठक में एक बात तो यह सामने आई कि निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो है दो विकल्प दिए थे। तो 21 राज्य पूरे भारत के अंदर ऐसे रहे जिन 21 राज्यों ने इन दोनों में से कोई एक विकल्प चूज कर लिया,
ठीक है, सोचने वाली बात है कि सभी राज्यों में से 21 राज्य ऐसे थे जिन्होंने इन दोनों में से कोई एक विकल्प अपने लिए अपना लिया था कि हम तैयार है, या तो हम यह कर लेंगे या फिर हम ये कर लेंगे, या तो हम 97,000 करोड़ का ही लोन ले लेंगे आरबीआई से, या फिर हम पूरा 2.35 लाख करोड़ का मार्केट से उठा लेंगे। वो इस पर सहमत हो गए थे। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे जो राज्य थे वह सहमत नहीं हुए और उन्होंने एक भी ऑप्शन चूज नहीं किया, जिसकी वजह से बैठक की गई और वहां बातचीत की गई। अब बैठक में बातचीत की गई और समझते हैं। बैठक में एक मामला यह सामने आया कि केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया कि 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए, और यह 20,000 करोड़ रुपए इमीडिएट, यानी कि कल रात को ही कल की स्टेटमेंट थी तो वित्त मंत्री ने साफ कह दिया था कि यह जो राशि है, यह धनराशि आज रात को ही राज्यों के लिए जारी कर दी जाएगी। तो 20,000 करोड़ रुपए का जो फंड था यह तो डिक्लेयर कर दिया था। साथ ही साथ एक बात यह भी सुनने में आई है कि 24,000 करोड़ रुपए की भी बात की गई है और वित्त मंत्री ने यह बताया है कि 24,000 करोड़ रुपए की यह राशि अगले हफ्ते राज्यों को प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। तो एक तरफ जहां 20,000 करोड़ रुपए की राशि कल रात को ही डिक्लेयर करने की बात कर दी गई थी, वहीं 24,000 करोड़ रुपए की राशि अगले हफ्ते देने की बात राज्यों के लिए कर दी गई है। लेकिन फर्क है, यह 24,000 करोड़ रुपए की राशि तो खैर सभी के लिए है, सबको मुहैया करवाई दी जाएगी, लेकिन यह जो 24,000 करोड़ रुपए की राशि है ना, यह किसके लिए है? यह 24,000 करोड़ रुपए की राशि आईजीएसटी के हिस्से में वास्तविक बकाये के मुकाबले कम, यानी कि वह सभी जो राज्य हैं, यानी कि भारत के बहुत सारे जिन राज्यों को आईजीएसटी की तुलना में कम धन प्राप्त हुआ था, कम पैसा मिला था, यह 24,000 करोड़ रुपए का जो फंड निकाला जाएगा, यह उन राज्यों के लिए ही निकाला जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। ठीक है, दोनों में ही बहुत सारा अंतर है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक स्टेटमेंट यह भी बताई वहां पर कि भाई अप्रैल से जून तक के बीच जो भी नुकसान हुआ है ना, जो भी क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति करने के लिए अनुमानित जो रकम लगाई गई वह लगाई गई 1.51 करोड़ रुपए की राशि। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यह आई और उन्होंने यह बताया मीटिंग के अंदर कि अप्रैल से जुलाई के दरमियान राज्यों को जो भी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति करने के लिए लगभग 1.51 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। तो इसके ऊपर भी बात की गई वहां पर। साथ ही साथ जो हमारे इसमें मीटिंग में हमारी वित्त मंत्री जो अध्यक्ष होती है जीएसटी काउंसिल की, निर्मला सीतारमण, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, साथ ही राज्य मंत्री भी थे। इसके अलावा इस मीटिंग में जो वित्त सचिव रहे थे अजय भूषण पांडे, तो अजय भूषण पांडे की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही साथ इसमें एक फैसला और क्या लिया गया, वह फैसला समझ लेते हैं। इसमें एक फैसला यह लिया गया जीएसटी उपकर को लेकर के। देखो, जीएसटी उपकर को लेकर के बहुत सारे लोग ना परेशान रहते हैं, उनको क्लियर नहीं होता उपकर होता क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पहले उपकर को समझ लेते। दरअसल जीएसटी कैसे लगता है? जीएसटी जो लगाया जाता है ना, वह वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 की स्लैब में लगता है। यानी कि ये फिक्स किया हुआ है कि भाई वस्तुओं पर या तो 5% का टैक्स लगेगा, या 12% का लगेगा, या 18 या फिर 28 का। ठीक है, तो यह तो जीएसटी के सिस्टम में क्लियर है, लेकिन यह तो मेन जीएसटी कर है। अब जीएसटी के अंदर उपकर है, वह उपकर क्या होता है, यह उपकर समझने वाली बात है। तो उपकर क्या होता है? यह सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है, और उपकर उन वस्तुओं पे लगाया जाता है जो समाज की दृष्टि से बहुत ज्यादा लग्जरी होती हैं, बहुत ज्यादा आराम की वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार की जो भी वस्तुएं होंगी, उन सभी वस्तुओं के ऊपर उपकर लगाया जाता है। और यह उपकर इसलिए लगाया गया है ताकि राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सके। तो मुख्य रूप से इस उपकर का जो उद्देश्य है, यह है क्षतिपूर्ति करना है, और इस उपकर को क्षतिपूर्ति के लिए ही खर्च किया जाता है। तो साथ ही साथ अब लेकिन क्या हुआ, पहले जो यह उपकर था, यह उपकर सरकार के द्वारा 5 साल के लिए लगाया गया था। यानी कि ये क्लियर था कि ये 5 साल तक ही रहेगा। सन 2017 से लेकर के 22 तक की इसमें व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब क्या है, जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, परिस्थितियां बनी हुई है, तो परिस्थितियों की स्थिति में क्या हुआ, जीएसटी परिषद के अंदर यह भी फैसला लिया गया कि यह जीएसटी उपकर जो 5 वर्षों यानी कि सन 2022 तक के लिए लगाया गया था, अब यह सन 2022 के बाद भी जारी रहेगा और लगातार उसके बाद भी लिया जाएगा। इसके ऊपर भी सहमति बनी है और केंद्र सरकार ने फाइनल कर दिया है कि जीएसटी का उपकर अब सभी लोगों को देना, जो भी आरामदायक वस्तुएं या लग्जरी की वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को सन 2022 के बाद भी यह उपकर देते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे अजय भूषण पांडे जी थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट और बताई। उन्होंने यह बताया कि अगले साल अप्रैल 2021 के अंदर जितने भी लोग जीएसटी भरने वाले हैं, तो जीएसटी के अंदर इन्होंने थोड़े बहुत संशोधन किए हैं। उन संशोधनों की बात की उन्होंने, और यह बताया कि अप्रैल 2021 के अंदर जब जीएसटी की पहली रिटर्न भरी जाएगी, उसके अंदर क्या होगा, HSN कोड के अंदर संशोधन किए, थोड़े से बदल दिया गया। HSN कोड क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर।
इसके अंदर वस्तुओं के बारे में बताया गया है और किस वस्तु पे कितना कर लगेगा, किस प्रकार से कर लगेगा, उसको लेकर के बातें इसके अंदर होती है। तो इसका एक संशोधित रूप सरकार के द्वारा अब तैयार किया जाएगा, जो जीएसटी रिटर्न 1 यानी कि अप्रैल 2021 की रिटर्न के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके ऊपर भी सभी की आम सहमति बन गई है और आम सहमति बनने के बाद अब इसका संशोधित रूप अप्रैल 2021 में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो अहम फैसले थे वह अहम फैसले इस 42वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ले लिए गए हैं। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्षतिपूर्ति को लेकर के बात थी, बहुत सारे मामलों पर सहमति बनी, केंद्र और राज्यों के बीच में बहुत सारे बातों पर नहीं बनी। पर यहाँ देखने वाली बात क्या है कि केंद्र सरकार के ऑप्शन क्या क्या थे, यह हमारे लिए देखने वाली बात है। साथ ही हमें देखने वाली बात है कि कौन सा फंड जारी करता है। तत्काल प्रभाव से 20,000 करोड़ जारी करने की बात की गई, वहीं दूसरी तरफ 24,000 करोड़ रुपए की जो राशि थी यह अगले हफ्ते दी जाने वाली है उन लोगों को जिन लोगों को आईजीएसटी के अंदर जो वास्तविक हिस्सा था उससे कम की धनराशि मिली थी। साथ ही अनुमानित जो क्षतिपूर्ति है वह अप्रैल से जुलाई के लिए कितनी है, 1.51 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा अनुमानित की गई है। जीएसटी उपकर को लेकर के बात की गई है भाई कि जीएसटी उपकर क्या होगा अब 2022 के बाद भी जारी रहेगा। साथ ही नाम याद रखिएगा, वित्त सचिव जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग के अंदर अजय भूषण पांडे हैं। और अगली जो अब क्या हुआ है कि इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनके ऊपर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बनी है, तो उस पर सहमति बनाने के लिए और फैसले लेने के लिए अब नेक्स्ट मीटिंग का प्रावधान कर दिया गया है। तो अब जीएसटी काउंसिल की जो अगली मीट होगी यह मीटिंग 12 अक्टूबर को होगी और 12 अक्टूबर को फिर दोबारा से इसी प्रकार की एक मीटिंग सजाई जाएगी जिसमें बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। तो आई होप आपको अभी यह जो हम 42वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, आपको इस मीटिंग से जुड़ी हुई सभी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, आपने सरकार के फैसलों को समझा होगा और जीएसटी के बारे में, मीटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना होगा। बाकी इस प्रकार की और जो भी सूचनाएं होंगी वह सूचनाएं आपको दी जाती रहेंगी, आप तक पहुंचाई जाती रहेंगी। बाकी इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें, वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने अब तक जीएसटी पे बनी हुई हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, इसमें हमने जीएसटी काउंसिल किस प्रकार से गठित होती है, कौन कौन होता है और किस प्रकार से इसकी मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं, तो उसके लिए आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें, आपको वह वीडियो पर मिल जाएगी और आप वह वीडियो वहां से देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।